पापा पापा, आप मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाने से क्यों मना कर रहे हो? मैं इतने टाइम से ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं कि मना कर रहे हो। मुझे जाना है। रूही बेटा, तुम जा भी तो 10 दिन के लिए रही हो, और फिर अभी पहाड़ों पर जाना ठीक भी नहीं है। वहाँ आए दिन लैंडस्लाइडिंग के कारण कई हादसे हो रहे हैं। आप चाहे मुझे मना करो, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाती हो। रूही, तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ये सही बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी कोई बात सुनूंगी? मैं नहीं सुनूंगी आपकी कोई बात। रूही एक बहुत गुस्से वाली लड़की होती है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है। गुस्से में वो आसपास की चीजों को तोड़ भी देती थी। एक बस रूही का बॉयफ्रेंड होता है दीपक, जिसके साथ रहकर वह थोड़ा शांत होती। लेकिन कभी कभी तो दीपक के साथ भी उसकी लड़ाई बहुत बुरी होती थी। दीपक वैसे तो बहुत अच्छा लड़का होता है जो रूही से बेहद प्यार करता है। दोनों में सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है, वो ये कि रूही एक अमीर बाप की औलाद होती है और दीपक एक गरीब परिवार से, जो पैसे बचा बचा कर अपने लिए चीजें करता। लेकिन रूही को उसकी गरीबी से कभी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो तो करती उससे प्यार। वहीं अपने पिता से लड़ाई के बाद रूही जाती है दीपक से मिलने के लिए। दीपक यार, पापा मुझे बहुत गुस्सा दिलाते रहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। और फिर मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने घर का सामान तोड़ दिया। अरे यार, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? और गुस्सा करती भी हो तो भला सामान तोड़ने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से सामान आता है घर में। तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे गुस्सा आएगा, मैं तो सामान तोड़ दूंगी ना। वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो। ये तुम्हारी गलत बात है रूही। घर का एक एक सामान बहुत मेहनत से आता है। जैसे अभी हमने घर पर नया टीवी लगवाया है। तुम्हें पता है ना, मैंने और छोटे भाई ने कितने महीने पहले सेविंग्स करी थी, और अब जाकर हमने टीवी लिया है, और तुम हो कि सामान तोड़े जा रही हो घर का। अरे वाह, तुम टीवी ले आए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मुझे याद है कि तुमने कुछ महीने पहले कहा था कि तुम्हें ना टीवी लेनी है। मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने लिए फाइनली टीवी ले आए। अरे बाबा, मैं यही बात तो समझा रहा हूँ कि ये सोचो हमने कितने महीने सेविंग्स करके एक टीवी लिया, और तुम कितनी सारी चीजों को ऐसे ही बिना सोचे समझे तोड़ आती हो। दीपक देखो, मुझे तुम्हारे लिए ना बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ना तुम मेरे पापा की साइड मत लिया करो, मुझे ना गुस्सा आता है। दीपक किसी तरह से हमेशा ही उसे समझाने की कोशिश करता रहता, लेकिन रूही कभी उसकी बातों को समझ जाती तो कभी नहीं। वहीं अब दोनों फैसला करते कि उन्हें घर पर शादी की बात कर लेनी चाहिए। पापा, मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ, और ना उसका नाम दीपक है, और हम बहुत साल से जानते एक दूसरे को। ये तो अच्छी बात है। तो फिर इसी बात पर दीपक को उसके फैमिली के साथ घर पे बुलाओ। वैसे दीपक करता क्या है? वो दीपक ना एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है। वैसे तो बेटा, मैं तेरी शादी किसी अमीर खानदान में करा था, लेकिन अच्छा ही है कि दीपक एक छोटी सी नौकरी करता है। अगर तू उसके साथ रहेगी तो कम से कम तुझे चीज़ों की कीमत तो पता चलेगी। ठीक है रूही बेटा, बुलाओ दीपक को। दीपक दीपक, पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है, तुम्हारे परिवार के साथ। मैंने भी घर पर बात कर ली है रूही, तो हम लोग कल ही आ जाते हैं। तो ये है दीपक। वाह, मेरी बेटी की पसंद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अरे, आप क्या हमारी तारीफ किए जा रहे हैं? आप लोग जल्दी से शादी फिक्स कीजिए। हम तो बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? तो फिर शादी की डेट जल्दी निकालिए ना। कह तो सही रही हो। तो समधन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। आप बताइए शादी कब करनी है? इस तरह से बात करते करते दीपक और रूही की शादी पक्की हो जाती है। शादी तक रूही के पापा उसे हर दिन ये समझाते हैं कि उसे अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखना होगा, लेकिन रूही तो हमेशा ही कह देती है कि हाँ पापा, दीपक मुझे संभाल सकता है। वहीं दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के बाद होता है रूही का गृह प्रवेश। वो गृह प्रवेश के लिए लोटे में चावल लाती है उसकी सास शारदा, लेकिन रूही को किसी बात पर गुस्सा आया होता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे उसकी पसंद की गाड़ी नहीं दी थी। बहू, इस लोटे पे पैर मार के घर के अंदर प्रवेश करो।
मामा माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरा ध्यान ना कहीं और था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाय फोड़ दिया रे दादा, नास पिटी करम जली, आते ही मुझसे कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल ली। माँ कोई बात नहीं, उससे गलती से हो गया होगा। अरे उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। इसे तू गलती कह रहा है? अरे चल छोड़, कोई नहीं, अब अंदर आ जा। यार तुम भी ना, घर में आते ही तुमने तो तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। अरे ऐसे गुस्सा निकालने की भला क्या जरूरत थी? मैं क्या करूँ दीपक, तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। अब दोनों की होती है सुहाग रात। दीपक कमरे में आता है जहाँ पहले से ही रूही घूंघट ओढ़े बैठी होती है। जैसे ही दीपक कमरे में आता है, रूही फटाक से अपना घूंघट उठा देती है। इतनी भी क्या जल्दी है रूही? थोड़ा तो सब्र करो। ये लो पहले दूध पी लो। पहले बताओ, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? अरे नहीं यार, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। वो क्या है ना, शादी में वैसे ही इतना खर्चा हो गया था तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। दीपक मजाक मत करो यार, तुम्हें पता है ना फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैं सही में कुछ नहीं ला पाया। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने सोचा था कि तुम फर्स्ट नाइट पे मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दोगे। अब जाओ यार, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तो पूरी रात निकल जाती है दीपक को रूही को मनाने में। वो पूरी रात उसे मनाता रहता और आखिर में आकर वो उसे कहता है कि अब वो अपनी सैलरी से पैसे बचा बचा कर सबसे पहले उसी के लिए कुछ खरीदेगा। अब दिन यूं ही बीतते हैं और रूही कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर गुस्सा होती रहती है, लेकिन दीपक उसे हमेशा ही समझा देता। वहीं एक दिन की बात है। बहू मैं जरा बाजार जा रही हूँ, घर का सामान लाना है कुछ। ठीक है माँ, अगर आप बाजार जा ही रही हैं ना तो मेरे लिए ना एक प्लेट छोले भटूरे ले आना, बहुत दिन हो गए नहीं खाए मैंने। ठीक है ले आऊंगी। भाभी कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लगी है। गौतम, माँ जी ना बाजार गई हुई हैं और मैंने उनसे ना छोले भटूरे भी मंगवाए हैं, वो जल्दी आने वाली होंगी। एक काम करो, जब तक तुम ना मेरे साथ टीवी देख लो, जब वो आएंगी तो हम दोनों वही खा लेंगे। माँ जी छोले भटूरे कहाँ गए? आप छोले भटूरे नहीं लाए? हम इतनी देर से छोले भटूरे का वेट कर रहे थे। गौतम और मुझे बहुत भूख लग रही थी, आप छोले भटूरे लाई नहीं? अरे बहू, मेरे तो दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मुझे तेरे लिए छोले भटूरे लाने थे बाजार से। और वैसे भी बाजार में इतनी भीड़ थी ना कि बस पूछो ही मत, मुझे तो याद ही नहीं रहा। माँ जी, हम दोनों कब से आपका इंतजार कर रहे थे कि आप छोले भटूरे लेके आएंगी। आप कैसे भूल सकते हो छोले भटूरे लाना? हमें कितनी भूख लग रही है। भाभी एक काम करते ना, मैं लेकर आ जाता हूँ। नहीं खाना मुझे, अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी माँ जी का। और माँ जी आपको मैंने एक काम दिया था, आपसे वो भी नहीं किया गया। जब नहीं लाना होता ना तो पहले ही मना कर दिया करो, कम से कम हम इंतजार तो नहीं करते। इतनी छोटी सी बात पे इतना क्यों चिल्ला रही हो? इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? कहा ना कि मैं भूल गई हूँ। अब रूही को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना फोन टीवी पर फेंक कर मारती है, जिससे कि टीवी टूट जाता है। ये देखकर शारदा और गौतम सुन्न हो जाते हैं। नास पिटी, ये क्या किया तूने? मेरे दोनों बेटे ने कितनी मेहनत से ये टीवी लिया था, ये क्या तेरे बाप ने दिया था दहेज में जो तूने तोड़ दिया इसे? भाभी ये क्या किया आपने? माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसे बात करने की? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की चीज तोड़ने की? अरे क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? रूही, अरे भला इतना बड़ा नुकसान, अरे किस बात पर किया तुमने ये? तुम्हारी माँ देखो मेरे लिए छोले भटूरे नहीं लेके आई, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे तो क्या हुआ, घर की किसी भी कीमती चीज को ऐसे ही तोड़ दोगी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमने ये मेहनत से लिया है। दीपक, तूने ये क्या मुसीबत गले पाल रखी है भाई? माँ मुझे माफ कर देना, मैंने सोचा था कि ये रूही शादी के बाद बदल जाएगी, लेकिन मैं गलत था। दीपक मेरी बात तो सुनो। रूही, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चले कि तुम्हें मेरी किसी बात पर गुस्सा आ जाए
तुम मेरा सिर ही फोड़ दो। दीपक दीपक प्लीज मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने ना जाने क्या सोच समझ के टीवी तोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं गुस्से में भूल गई थी कि तुमने टीवी कितनी मेहनत से लाए हो। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो दीपक। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? तुम्हें आज तक किसी चीज से मतलब हुआ है जो अब होगा? नहीं नहीं दीपक, ऐसा नहीं है। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। अरे मैं क्या करूं अब तुम्हारे अफसोस का? एक तो तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम करके आता हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, और तुम हो। रूही को अपनी गलती का एहसास होता है। पहली बार ऐसा होता है कि रूही को ये एहसास होता है कि गुस्सा करना कितना खतरनाक होता है। दीपक के चेहरे पर उदासी देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो उसे मेहनत करते हुए दिन रात देखती है। अब उसे फाइनली ये एहसास हो ही गया था कि वाकई घर में कोई भी चीज कैसे लाई जाती है। तब रूही एक फैसला लेती है। अगली सुबह की बात है। दीपक मैंने एक फैसला लिया है कि ना मैं नौकरी करूंगी। क्या बात कर रही हो तुम? और नौकरी? तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया? दीपक मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे और गौतम की तरह काम करना चाहूंगी ताकि इससे घर में 2 पैसे ज्यादा आ सके। वैसे तो मैं अपने पापा से मंगवा सकती हूँ, पर नहीं, मैं खुद से मेहनत करूंगी और इस घर को चलाने में मदद करूंगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। इसके बाद रूही भी नौकरी करती। हालांकि टीवी तोड़ने वाली बात से अभी भी सभी उससे नाराज थे, लेकिन वो मेहनत कर रही थी। वो सुबह घर का काम करके जाती, नौकरी करती और आकर घर पर सभी के लिए खाना बनाती। दीपक भी मन ही मन खुश होता था कि अब रूही अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करेगी और उसे ये भी समझ आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे एक चीज घर में लाई जाती है। अब नौकरी के बाद रूही को पहली सैलरी मिलती है। दीपक आज ना मुझे मेरी पहली सैलरी मिल चुकी है और अब मैं ना घर के लिए नया टीवी लाऊंगी और गौतम और माँ जी को ना सरप्राइज दूंगी। अगर तुमने ऐसा सोचा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से चलो ना, टीवी खरीद के लाते हैं। अरे रुको, ये टीवी है किसका आखिर? माँ जी ये ना हमारा नया टीवी है और मुझे इस बात का अफसोस हुआ था कि मैंने टीवी तोड़ दिया था। लेकिन हाँ देखो, मैं ना एक अच्छा सा टीवी लेके आई हूँ, इसलिए तो मैंने नौकरी की थी ताकि मुझे पैसों की कीमत पता चले। तेरा क्या पता गुस्से में फिर से तोड़ दे। नहीं माँ जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ना अच्छे से सबक ले चुकी हूँ, अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर कभी भी रूही ने गुस्सा नहीं किया। उसने नौकरी करनी भी बंद नहीं की और वक्त के साथ दीपक के परिवार के हालात भी ठीक हो जाते हैं।